एक बार की बात है, एक गांव में सबल नाम का लड़का रहता था। वह अपने जीवन से बहुत निराश था। उसकी निराशा का कारण यह था कि वह अब तक अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाया था। उसके माता पिता भी उसे ताने मारते थे कि तुम्हारे सभी मित्र कुछ ना कुछ काम करते हैं, लेकिन तुम अभी भी घर पर ही बैठे हो। उसके दोस्त भी अक्सर उसका मजाक उड़ाया करते थे। वह जहाँ भी जाता तो लोग उससे पूछते कि तुम क्या करते हो। तब उसे यह बताने में भी शर्म महसूस होने लगी, क्योंकि वह कुछ नहीं करता था। धीरे धीरे उसने अपने रिश्तेदारों से मिलना जुलना भी कम कर दिया और दूसरे लोगों से भी। वह ज्यादातर समय घर पर ही रहता। वह अकेले में रोता और भगवान को कोसता है और अपनी किस्मत को दोष देता। अब उसे अपना जीवन बोझ लगने लगा था। कभी कभी वह सोचता कि कब वह कुछ करने योग्य बनेगा, और फिर वह सोचता कि जिंदा रहने से अच्छा तो मर जाना है। एक दिन वह अपने गांव की एक गली से गुजर रहा था। तभी उसने देखा कि एक बौद्ध गुरु दुख और परेशानियों पर उपदेश दे रहे हैं। वह भी उसी भीड़ में सबसे पीछे जाकर बैठ गया और उन बौद्ध गुरु के प्रवचन सुनने लगा। वह बौद्ध गुरु कह रहे थे, दुख एक गुरु की तरह है जो हमें जीवन की सच्चाई दिखाता है और हमें जीने का सही तरीका सिखाता है। तुम चाहे तो जिंदगी जीना सीख सकते हो। वह गुरु उपदेश दे रहे थे कि तुम चाहो तो कुछ भी हासिल कर सकते हो, और अगर चाहो तो एक कोने में बैठकर रो सकते हो। इन सभी बातों को सबल ध्यान से सुन रहा था, लेकिन उन बौद्ध भिक्षु की यह बातें सबल को पसंद नहीं आई। उसने खड़े होकर कहा कि कुछ भी कह देने से दुख दूर नहीं होता है, इसमें केवल दर्द होता है। दुख की पीड़ा अनंत है। ऐसा लगता है कि इसके बाद कुछ होने वाला नहीं है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, इसके सामने तो मौत भी छोटी लगती है। तब बौद्ध गुरु ने कहा, तुम्हारा दुख क्या है? सबल ने उनके सामने अपनी सारी व्यथा सुनाई और पूछा, क्या मेरे दुखों का कोई उपाय है आपके पास? यह सुनकर वह गुरु मुस्कुराए और बोले, तुम उस दिन मेरे पास आना जब तुम्हारे जीवन में वास्तविक दुख होगा। मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। इतना कहकर वह बौद्ध भिक्षु वहां से चले गए। सबल ने सोचा, कहीं मेरा दुख नकली तो नहीं है? क्या मैं जिस दर्द से गुजर रहा हूँ वह नकली है? मेरा दुख कोई समझ नहीं सकता। जब मेरे माँ बाप नहीं समझे तो यह भिक्षु क्या समझेगा? अपने दुखों से दुखी होकर सबल ने एक फैसला लिया कि अब वह कुछ करके ही रहेगा। सबल ने एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया, लेकिन उसे सफलता नहीं मिल रही थी और उसके घर वाले उसे हर समय ताने मारते रहते कि क्या तुम अपनी कोशिशों में कभी कामयाब हो भी पाओगे या नहीं। लेकिन सबल उन सभी बातों को अनदेखा करता रहा और अपने व्यवसाय में लगा रहा, और धीरे धीरे उसे सफलता मिलने लगी। और फिर उसके व्यापार ने रफ्तार पकड़ी और केवल 3 साल के अंदर ही वह एक बड़ा व्यापारी बन गया। अब सबल के आसपास ऐसे कई लोग थे जो उसकी परवाह करते थे, जो उससे प्यार करते थे। अब उसके परिवार के सदस्य भी उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। दिन ब दिन उसके मित्रों की संख्या बढ़ती जा रही थी। अब वह अपनी जिंदगी से बहुत खुश था। उसके कुछ दोस्तों ने उसे सलाह दी कि जब तुम एक बड़ा व्यापारी बनकर इतने खुश हो तो सोचो, अगर तुम इस शहर और इस राज्य के सबसे बड़े व्यापारी बन जाओगे तब तुम्हें कितनी खुशी होगी, कितने लोग तुमसे जुड़ना चाहेंगे, तुम्हारा कितना बड़ा नाम होगा, और खुद राजा भी तुमसे दोस्ती करना चाहेंगे और जरूरत पड़ने पर सहायता मांगने तुम्हारे पास ही आएंगे। दोस्तों की यह बात सबल के मन में घर कर गई। अब वह और पैसे कमाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे यह सब कुछ बहुत ही जल्दी चाहिए था। वह समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। वह अपना ज्यादा समय इन चीजों को प्राप्त करने में लगाने लगा, इसलिए वह ऐसे काम करने लगा जो सही नहीं थे। उसने बड़ा उधार लेना शुरू कर दिया। उसने दोस्तों से पैसे उधार लिए और अधिक मुनाफा कमाने के लालच में वह अपने माल में मिलावट करने लगा। उसने अन्य व्यापारियों के खिलाफ साजिश भी रची और उन्हें डराया धमकाया। जैसा उसके दोस्त कहते थे वह वैसा ही करता। वह इन तरीकों से ज्यादा पैसे कमा रहा था, पर अब उसके जीवन में पहले जैसा सुकून नहीं था। उसके मन की शांति गायब हो गई थी और रात को वह सो नहीं पाता था। वह शोरगुल में रहने लगा। उसे सब कुछ पाकर भी किसी चीज में सुख नहीं मिल रहा था। एक दिन सबल अपनी गाड़ी से कहीं जा रहा था। तभी रास्ते में उसे उन्हीं बौद्ध भिक्षु का आश्रम दिखाई दिया। वह वहां रुका और उनके पास जाकर बोला, गुरुदेव, आपने मुझे अपने पास आने के लिए कहा था। अब मेरे जीवन में वास्तविक दुख आया है। अब मैं बहुत दुखी हूँ कि मेरी नींद हराम हो गई है। मुझे कहीं भी शांति नहीं मिल रही। इस प्रकार सबल ने अपनी सारी समस्याएं गुरु को बताई। गुरु ने कहा, जब तुम पहली बार मुझसे मिलने आए थे तब भी तुम किसी दुख में थे। तुमने उस दुख से क्या सीखा? सबल ने कहा कि सिर्फ सोचने और चिंता करने से कुछ नहीं होता। अपनी सोच को सच करने के लिए कोई ना कोई कदम उठाना पड़ता है, और सिर्फ काम करने से भी कुछ नहीं होता, परिणाम भी मिलने चाहिए। जब आपको लगता है कि आपका लक्ष्य हासिल नहीं होने वाला, तब रास्ते में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाएं, मन कितना भी निराश क्यों ना हो, कितना भी यह क्यों ना लगता हो कि अब कुछ नहीं होने वाला,
तब भी विश्वास करो, मैं जो भी कर रहा हूँ उसमें अवश्य सफल होऊंगा। लोग केवल सफल लोगों का सम्मान करते हैं। कोई कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वह हमेशा लोगों की नजरों में बोझ बना रहता है। यह सब सुनकर भिक्षु मुस्कुराए और बोले, अब भी तुम्हारे पास वास्तविक दुख नहीं है। जब तुम्हारे जीवन में वास्तविक दुख आएगा तब तुम मेरे पास आना, मैं उसे जरूर ठीक कर दूंगा। सबल ने जाते समय उन भिक्षु को सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा भेंट किया। घड़े को देखकर गुरु ने कहा कि यह मेरे किसी काम का नहीं है, इसे उस पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर गाड़ दो। सबल ने वहां सोने के सिक्कों से भरे घड़े को पेड़ के नीचे दबा दिया और वहां से चला गया। कुछ दिनों तक उसका कारोबार ठीक चलता रहा, लेकिन व्यापार के गलत तरीकों के कारण धीरे धीरे उसे व्यापार में घाटा होने लगा। उसकी सारी दौलत धीरे धीरे खत्म होने लगी और एक दिन ऐसा भी आया जब उसके पास कुछ भी नहीं बचा और उस पर कर्ज का बोझ बढ़ गया। परंतु वह निश्चिंत था, क्योंकि उसने अपना सारा कर्ज अपने दोस्तों से लिया था। उसने सोचा कि उसके दोस्त बुरे वक्त में उसके साथ खड़े रहेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसे ही बुरा वक्त आया, उसके दोस्त सबसे पहले उससे कर्ज वापस मांगने लगे। अगर उसने कर्ज नहीं लौटाया तो उन्होंने उसे जान से मारने की धमकी भी दी। उसके सभी शुभचिंतक और उसके अपने उससे दूर हो गए। उसके दोस्त जो उसके साथ मस्ती किया करते थे, अब उससे दूर भाग रहे थे। उसका परिवार भी उसकी गलतियां और कमियां गिनने लगा। उसकी सारी संपत्ति नीलाम हो गई और उसके पास कुछ भी नहीं बचा। जब उसने अपने पिता से मदद मांगी तो पिता ने कहा कि मेरे पास थोड़ी सी संपत्ति है, अगर मैं यह भी तुम्हें दे दूंगा तो मैं तुम्हारी माँ से क्या कहूँगा। यह संपत्ति हमारा अंतिम उपाय है। यह सुनकर सबल के मन में गहरा दुख छा गया। उसके आसपास कोई नहीं था जो उसके दुखों को समझ सके, जो उसे संभाल सके। लोगों के इस विश्वासघात के कारण वह अंदर से टूट चुका था। वह सोचने लगा कि अब जीने का क्या मतलब है, अब तो मौत ही मेरा सहारा है। वह आत्महत्या करने के लिए पहाड़ी पर जा रहा था। तभी उसे याद आया कि उन बौद्ध गुरु ने उससे कहा था कि जब तुम्हारे जीवन में वास्तविक दुख होगा तुम तब मेरे पास आना। सबल उन गुरु के पास गया और अपनी सारी कहानी सुनाई। आंखों में आंसू लिए उसने कहा, हे गुरुदेव, मेरे दुख का निवारण कीजिए। उन बौद्ध गुरु ने फिर कहा, जब तुम्हारे जीवन में वास्तविक दुख आएगा तभी मेरे पास आना, मैं तुम्हारी सहायता जरूर करूंगा। सबल ने कहा कि ये आप क्या बोल रहे हैं, मेरी जिंदगी में अभी दुख नहीं है तो आखिर वास्तविक दुख क्या है। गुरु ने कहा कि सबसे पहले तुम मुझे बताओ, तुमने अपने दुख से क्या सीखा। सबल ने कहा कि मैंने सीखा, जो लोग हमारे जीवन में आते हैं वह हमारी सफलता और प्रगति के कारण आते हैं। वो हमें धोखा जरूर देंगे, क्योंकि बुरे समय में वे हमारे साथ खड़े नहीं होंगे। वे अच्छे समय में ही हमारा फायदा उठाएंगे और बुरे समय में हमें अकेला छोड़ देंगे। उन लोगों पर ही भरोसा करें जो हमारे बुरे समय में हमारे साथ खड़े रहते हैं, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। लेकिन जिनके पास ऐसे लोग हैं उन्हें उनकी कद्र करनी चाहिए, उनका अपमान नहीं करना चाहिए, कभी भी किसी के खिलाफ साजिश नहीं करनी चाहिए। अपना काम ईमानदारी और धैर्य से करें और कभी लालची मत बनिए। अपने सारे दुख दर्द और अनुभव बताने के बाद सबल उन गुरु के सामने आंखों में आंसू लिए बैठ गया। कुछ देर बाद साधु उठे और उस पेड़ के नीचे गड्ढा खोदा और घड़ा निकाल लिया। जहां सबल ने वह घड़ा जमीन में गाड़ा था, जो सोने के सिक्कों से भरा हुआ था, उसे सबल को देकर कहा, मेरे पास तभी आना जब तुम्हारे जीवन में वास्तविक दुख होगा। सबल ने गुरु को धन्यवाद दिया और उन्हें प्रणाम करके चला गया। उस पैसों से उसने एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया। अब वह छोटा व्यापारी बनकर भी खुश था। उसने पूरी लगन और ईमानदारी से कारोबार किया। जल्द ही वह अपने शहर का एक बड़ा व्यापारी बन गया। उसका जीवन सुख सुविधाओं से भर गया। लेकिन कोई कितना भी अच्छा क्यों ना हो, सभी के जीवन में कभी न कभी दुख आता ही है। तो सबल के जीवन में भी दुख आ ही गया। उसके माता पिता की मृत्यु के रूप में वे दोनों एक ही दिन मर गए। सबल अपने माता पिता से बहुत प्यार करता था, इसलिए उनके निधन से उसे गहरा सदमा लगा। वह दोनों के शवों को शमशान घाट ले गया, जहां उसने उनका अंतिम संस्कार किया। वहां उसने अपने माता पिता का शव जलता हुआ देखा तो उसका मन बेचैन हो उठा। उसके मन में कई सवाल उठने लगे और वह घर वापस आ गया। उसने अपने माता पिता के घर और उनकी संपत्ति को देखा, जिसके लिए उसके पिता हमेशा लड़ते रहे। आज वह यही छूट गया है। जिन्होंने इसकी देखभाल की, इसके लिए लड़ने वाले इस दुनिया से चले गए। उसके पिता ने जो कुछ भी कमाया था वह सब यही रह गया। एक दिन पहले तक उसके पिता उसके साथ भी उस संपत्ति के लिए झगड़ा करते थे। आज वो खुद इस दुनिया से चले गए। उसके मन में ऐसे अनेक विचारों का बवंडर उठने लगा था। वह अंदर से अकेला और डरा हुआ महसूस कर रहा था। वह खालीपन महसूस कर रहा था। उसे लगा कि कुछ है जिसे वह समझ नहीं सका, इसलिए वह उन गुरु के पास गया। सबल को देखकर गुरु ने कहा,
क्या तुम्हारे जीवन में कोई दुख आया है? सबल ने कहा, वैसे तो जीवन में कोई दुख नहीं है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन आज मेरे माता पिता का देहांत हो गया है। मैं इस घटना से बेहद दुखी और परेशान हूँ। गुरु ने कहा, इसमें दुखी होने की क्या बात है? एक दिन तो सबको मरना है। कोई ना हमेशा कभी जिया है और ना कभी जिएगा। एक दिन तो तुम्हें भी मरना है। शायद तुम कल ही मर जाओगे या तो आज भी मर सकते हो। सबल ने कहा, यह आप क्या कह रहे हैं गुरुवर? मैं भी मर जाऊंगा, लेकिन मैं तो अभी जवान हूँ। गुरु ने कहा कि जो इस भ्रम में जी रहे हैं कि मृत्यु केवल दूसरों को आती है, बूढ़ों को ही आती है, लेकिन जवान, बूढ़े और बच्चे सभी मर जाते हैं। मौत का उम्र से कोई लेना देना है ही नहीं, यह तो सभी को आती है। गुरु की ये बातें सबल के मन में घर कर गई और वह चुपचाप चला गया। लेकिन उसका मन अभी भी बेचैन था। वह खाली खाली महसूस कर रहा था। वह सारा दिन अपने बारे में ही सोचता रहा कि वह कौन है, वह इस दुनिया में क्यों आया है, क्या उसके जीवन का लक्ष्य केवल चीजों को खाना और मरना है? ऐसे कई सवाल उसके दिमाग में लगातार उठ रहे थे, लेकिन उसे अपने किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिल रहा था और उसका दुख दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। इसलिए कुछ दिन बाद वह फिर से उन बौद्ध गुरु के पास पहुंचा और बोला, हे गुरुवर, मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि मैं यह नहीं जान पा रहा हूँ कि मैं कौन हूँ और मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ। यह सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, आज तुम्हारे जीवन में पहली बार वास्तविक दुख आया है। यह वास्तव में दुख कहलाने के लायक है। हम नहीं जानते कि हम कौन हैं, हम क्यों इस दुनिया में हैं और हमें क्या करना है, कैसे करना है। सबल ने गुरु से कहा कि उसकी दुर्दशा दूर करे। गुरु ने कहा कि हम सभी इंसान जीवन भर क्या संग्रह करते हैं? सबल ने कहा कि हम सभी इंसान जीवन भर धन, सम्मान, परिवार, प्रतिष्ठा, मित्र, शत्रु आदि जमा करते हैं। गुरु ने पूछा, क्या हम एकत्रित की गई चीजों में से कुछ भी अपने साथ ले जा सकते हैं? सबल ने कहा, कोई भी इंसान अपने साथ कुछ भी नहीं ले जा सकता है, वह सिर्फ अकेला ही जाता है। मेरे माता पिता भी अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं गए। सब कुछ, धन, संपत्ति, वैभव, सब कुछ यहीं पर छोड़ गए। गुरु ने कहा, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। इस संसार में हमें जो जमा करना चाहिए वह हम नहीं करते हैं। कुछ चीजें हमारे सामने होती है, लेकिन हम उन्हें देखने की कोशिश तक नहीं करते हैं। हमें इस दुनिया में जो कुछ भी इकट्ठा करना चाहिए वह हम खुद हैं। हमें खुद को जुटाना होगा ताकि जब हम मरे तो हम एकजुट हो सके और खुद को पहचानने में सक्षम हो सके। हम अंदर से बटे हुए हैं। हम प्यार, नफरत, गुस्सा और ईर्ष्या में बटे हुए हैं। क्रूरता, धन, स्थिति, प्रतिष्ठा, सम्मान, पहचान, धर्म और जाति जैसे सैकड़ों हजारों ऐसी चीजों और इच्छाओं में हम विभाजित हैं और टुकड़ों में जीवन जी रहे हैं। इस विभाजन के कारण हमारी चेतना कभी एक नहीं हो सकती। हमारी चेतना शक्ति बिखरी हुई है, इसलिए हमारे पास इतना समय नहीं है, इतनी ऊर्जा नहीं है कि हम मुड़ सके और अपने भीतर देख सके। वास्तव में धन, सम्मान और सुख सुविधाओं के अभाव के कारण लोग इसे दुख समझते हैं और जीवन भर के लिए जिसे दुख समझकर रोते रहते हैं और समाधान खोजने का प्रयास करते रहते हैं, उन्हें अपना समाधान कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि जिसे लोग दुख कहते हैं वह वास्तविक दुख है ही नहीं। यह सिर्फ एक आदमी की इच्छा है। उसकी इच्छा कभी पूरी नहीं होती, इसलिए व्यक्ति को कभी उनके प्रश्नों का हल नहीं मिलता। इसलिए इन सब से परे यदि तुम अपने दुखों का अंतिम समाधान चाहते हो तो सबसे पहले खुद को समेटो। इस दुनिया से अपनी ऊर्जा वापस ले लो और इकट्ठा करो। अपने आप पर ध्यान केंद्रित करो, स्वयं पर ध्यान दो। अपनी मृत्यु से पहले अपने आप को जानने की कोशिश करो, बिखरो मत। सबल ने कहा, तो गुरुदेव, क्या हम इस संसार को छोड़ दें? हमें सभी इच्छाओं को मार देना चाहिए? किसी से भी प्रेम नहीं करना चाहिए? धन संग्रह नहीं करना चाहिए? सम्मान की आशा छोड़ देनी चाहिए? बौद्ध गुरु ने कहा कि भावनाओं और इच्छाओं से बिखरे हुए मनुष्य में से निकल आओ। जैसे कोई पत्थर पहाड़ से गिरे जिस पर उस पर्वत का कोई वश है ही नहीं सिवाय देखने के। परेशान होने और कुछ खोने से ही बिखरे हुए मनुष्य की इच्छाएं भी बेकाबू और दर्दनाक हो जाती है। उसका अनियंत्रित मन इच्छा करता रहता है और कल्पनाएं करता रहता है और यह दुख देता है। लेकिन जब एक व्यक्ति अपने मन को एकत्र करता है तो वह जो कुछ भी करता है वह उसके नियंत्रण में होता है। फिर उसकी इच्छा से ही इच्छाएं भी उत्पन्न होती है। सबल ने कहा कि गुरुदेव, आपने मेरे असली दुख का समाधान कर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब से मैं खुद को समेटने, खुद को तराशने की कोशिश करूंगा। गुरु ने कहा कि मानव शरीर में बहुत ऊर्जा और शक्ति है, लेकिन यह फालतू के कामों में बटा हुआ है।
बेकार की बातों में लगा हुआ है। यह एक बहुत ही शक्तिशाली मशीन की तरह है जिसे एक बच्चे के हाथ में थमा दिया गया हो और वह इसे बिना किसी नियंत्रण के, बिना सोचे समझे उस शक्ति को बर्बाद कर रहा है। इसलिए इस शक्ति पर ध्यान दो, अपनी चेतना को इकट्ठा करो। सबल को अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया। उसने उन बौद्ध गुरु को धन्यवाद दिया और चुपचाप चला गया। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।